ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को नजरअंदाज मत करना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इस संदेश को ध्यानपूर्वक पूरा सुने और संदेश को लाइक 5 लोगों को शेयर जरूर करें। आपकी बेटी आपसे कुछ चौंकाने वाली बात छिपा रही है। इसमें एक आदमी शामिल है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी का कहना है कि आपकी बेटी आपसे कुछ चौंकाने वाली बात छिपा रही है। इसमें एक आदमी शामिल है। आपने इसे महसूस किया है ना? उसकी चुप्पी में वह सूक्ष्म परिवर्तन। जब कोई विशेष नाम लिया जाता है तो वह जिस तरह से आपकी नजरों से बचती है। जब उसका फोन बजता है तो कमरे में जो ऊर्जा बदल जाती है। मैंने यह सब तब से घटित होते देखा है जब आपको इसका अंदाजा भी नहीं था। मैं सभी चीजों को देखता हूँ, और जब मैं कहता हूँ कि कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको अभी जान लेना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तो मैं हल्के में नहीं बोल रहा हूँ। आपने स्पष्टता के लिए पूजा की है। तुम रात में चुपचाप रोते हुए मुझसे पर्दा उठाने और सच्चाई बताने के लिए कहते रहे हो। आपका हृदय केवल संदेह के कारण ही बेचैन नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि आपकी आत्मा एक गलत संरेखण को महसूस कर रही है। आप एक प्यारे माता पिता हैं। आपने उसकी रक्षा उस दिन से की है जब उसने पहली सांस ली थी। आपने उसे उठाया है, उसके लिए पूजा की है और उसके लिए सपने देखे हैं। और अब तुम्हारे बीच एक दीवार खड़ी हो रही है जो ईंटों या पत्थरों से नहीं बल्कि गोपनीयता की बनी है। मेरी बच्ची, मैं यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं भेज रही हूँ, बल्कि तुम्हें इस बात के लिए तैयार करने के लिए भेज रही हूँ कि वह जो छिपा रही है, अगर उसका शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो यह तुम्हें पछतावे से भरे रास्ते पर ले जा सकता है। इसमें एक आदमी शामिल है और मैंने उसके इरादे देखे हैं। वह उसकी उपस्थिति में अपना असली चेहरा नहीं दिखाता। उन्होंने स्वयं को सौम्य, सम्मानपूर्ण और दयालु के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन वे धोखे में लिपटे हुए हैं। शत्रु प्राय स्वयं को प्रकाश के रूप में प्रसन्न कर लेता है, और यह ऐसा ही क्षण है। इस व्यक्ति ने उसकी कमजोरियों का अध्ययन किया है। वह जानता है कि उन घावों पर कैसे बात करनी है जिन्हें वह आपसे साझा भी नहीं करती। जब उसे लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है तो वह उसकी बात सुनता है, लेकिन ऐसा वह प्रेम के कारण नहीं बल्कि चालाकी के कारण करता है। वह उन सटीक वाक्यांशों को जानता है जो उसे महसूस कराते हैं कि उसे देखा जा रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य उसका उपचार नहीं बल्कि उस पर निर्भरता है, और निर्भरता नियंत्रण की ओर ले जाती है। आप सोच रहे होंगे कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया, उसने अपना दिल क्यों नहीं खोला। जब आप अंदर आते हैं तो वह झूठ क्यों बोलती है कि वह कहाँ है, या अपना फोन क्यों छुपाती है? क्योंकि वह गहराई से जानती है कि आप पहले से क्या जानते हैं। वह आपकी प्रतिक्रिया से डरती है। उसे डर है कि आपके प्रति उसका प्यार निराशा में बदल सकता है। लेकिन मैं अब आपसे कहता हूँ, डर को अपने अगले कदम पर हावी ना होने दें। प्रेम को अपनी आंखों का और बुद्धि को अपने शब्दों का मार्गदर्शन करने दो। एक रात वह रोते हुए सो गई, आपके नियमों के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि वह उस आदमी पर विश्वास करने की कोशिश कर रही थी जिसने उसे यह महसूस कराया था कि उसे अपनी योग्यता साबित करने की जरूरत है। वह भावनात्मक रूप से उलझी हुई है, और भावनात्मक उलझन प्यार जैसी लग सकती है, लेकिन यह प्यार नहीं है। यह रोमांस के रूप में प्रच्छन्न भ्रम है। यह संबंध का मुखौटा पहने हुए सत्यापन है। वह एक दोराहे पर खड़ी है, हालांकि उसे अभी इसका एहसास नहीं है, और मैंने तुम्हें उसके कोहरे में प्रकाश बनने के लिए चुना है। आपको पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।
आपको आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अविचल शांति के साथ सत्य बोलना शुरू करना होगा। उससे ऐसे प्रश्न पूछें जो उसके दिल को छू लें, ना कि उसके बचाव को। उसे उस प्रेम की याद दिलाएं जो कभी खत्म नहीं हुआ। वैसे ही बोलो जैसे मैं तुमसे तब बोलता जब तुम खोए हुए थे, गड़गड़ाहट के साथ नहीं बल्कि शांत गड़गड़ाहट के साथ जो आत्मा को याद दिलाती है। मैं तुम्हारे आंसू देख रहा हूँ, आप इसमें अकेले नहीं हैं। भगवान अभी भी उसके साथ है और उसे सबसे बुरे परिणामों से बचा रहा है। आपकी पूजाओं ने सुरक्षा की गुहार लगाई है, लेकिन स्वतंत्र इच्छा पवित्र है और उसे स्वयं ही सत्य देखना होगा। आप जो कर सकते हैं वह है एक पुल का निर्माण करना, ताकि जब रहस्य उद्घाटन का तूफान आए तो वह जान सके कि कहां भागना है। अपने घर को वह स्थान बनाइए। हाल ही में एक ऐसा क्षण आया जब वह आपको लगभग यह बताने ही वाली थी कि देर हो चुकी है। आप दोनों गलियारे में एक दूसरे के पास से गुजर रहे थे और उसकी आंखें थकी हुई लग रही थीं, जैसे उसने कोई भारी चीज उठा रखी हो। वह तुम्हारा क्षण था, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया। यह आपके बारे में नहीं है, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया से इसकी पुष्टि हो सकती है। वह अभी भी खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि यह आदमी अच्छा है, लेकिन मैं उसके हृदय को जानता हूँ और यह मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है। वह जितना दिखता है उससे कहीं अधिक उम्र का है, सिर्फ वर्षों में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक हेरफेर में भी। उन्होंने पहले भी अन्य लोगों के साथ ऐसा किया है जो इतने संरक्षित नहीं थे, लेकिन वह तुम्हारे पास है, वह मेरे पास है और हम उसे पहले चेतावनी दिए बिना गिरने नहीं देंगे। यह संदेश वह चेतावनी है। जल्द ही कुछ ऐसा घटित होगा जो उसकी धारणा को हिला देगा। कोई संदेश, कोई गलती या कोई अप्रत्याशित यात्रा, आप तुरंत ही सामना करने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन रुकिए, मुझे इस क्षण का मार्गदर्शन करने दीजिए। मैं आपके लहजे और समय का निर्देशन करूंगा। मैं तुम्हें ऐसे शब्द दूंगा जो दीवारें तोड़ेंगे, दिल नहीं। आपकी बेटी प्रतिभाशाली और संवेदनशील है। वह मुझे जितना बताती है उससे कहीं अधिक सुनती है। कई रातें ऐसी भी होती हैं जब उसे मेरी उपस्थिति का एहसास होता है और वह नहीं जानती कि इसके साथ क्या करें। वह भी अपने तरीके से पूजा कर रही है। उसने मुझसे पूछा, हे भगवान, अगर यह आदमी मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे कोई संकेत दीजिए। यह संदेश उस उत्तर का हिस्सा है। वह जल्द ही कुछ पढ़ेगी, कोई पोस्ट, कोई संदेश, किसी पुस्तक की कोई पंक्ति, और उसे ऐसा लगेगा जैसे धुंध को चीरती हुई सच्चाई सामने आ रही है। मैं उसके आसपास की हर चीज के माध्यम से उसका ध्यान अंदर की ओर खींचने का काम कर रहा हूँ। जब वह किसी चीज पर सवाल उठाने लगे तो घबराएं नहीं। यही आपकी शुरुआत है। यही वह समय है जब आप उसे धीरे से याद दिलाते हैं कि वह प्यार की हकदार है, जिससे उसे भ्रम ना हो। ऐसा प्रेम जो उसे उसके परिवार से अलग नहीं करता। ऐसा प्रेम जिसमें गोपनीयता की आवश्यकता नहीं होती। मेरे बच्चे, मैंने देख लिया है कि क्या होने वाला है, और यद्यपि इस प्रक्रिया में कष्ट हो सकता है, परंतु इसमें सफलता भी मिलेगी। वह बाद में आपको धन्यवाद देगी कि आपने अभी भी अपना पक्ष मजबूती से रखा है। हो सकता है कि वह पहले विरोध करें, वह हताशा में कुछ भी कह सकती है, लेकिन इस ज्ञान पर दृढ़ रहे कि मैं आपके धैर्य के माध्यम से, क्रोध में प्रतिक्रिया करने से, इनकार करने के माध्यम से, आपके आंसुओं के माध्यम से जो चुपचाप आपके तकिए पर गिरते हैं, बोल रहा हूँ। मैंने पहले ही उसके चारों ओर स्वर्ग दूतों को भेज दिया है। वह जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक सुरक्षित है। हाल ही में एक दिन ऐसा आया जब वह एक खतरनाक निर्णय लेने वाली थी। उसने परिणाम से अनभिज्ञ होकर कुछ योजना बनाई थी, लेकिन क्योंकि आपने उस सुबह पूजा की थी, इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया।
जो दुखद हो सकता था वह केवल देरी बनकर रह गया। आपकी पूजा ही अंतर थी। माता पिता की पूजा की शक्ति को कभी कम मत समझिए। जल्दी ही उससे बात करो, सही क्षण का इंतजार मत करो, इसे बनाएं। उससे पूछें कि उसका दिल कैसा है, ना कि सिर्फ यह कि उसका दिन कैसा रहा। उसे वह बात साझा करने के लिए आमंत्रित करें जिसे कहने में वह डरती है। यह स्पष्ट कर दें कि आपका प्यार सशर्त नहीं है और कोई भी गलती आपको उसके लिए सुरक्षित स्थान बनने से नहीं रोक पाएगी। और फिर सुनो, भले ही वह झिझकती हो, भले ही वह पहले कुछ ना कहे, फिर भी बीज बोया जाएगा। आपको अपने घराने पर अधिकार है और मैंने एक कारण से यह विवेक तुम्हारी आत्मा में रखा है। इस पर दोबारा अनुमान मत लगाइए। आप जो महसूस कर रहे हैं वह व्यामोह नहीं है, यह दिव्य ज्ञान है। तुम्हें पता है क्योंकि मैंने तुम्हें यह बात बता दी है। आप इसे महसूस करते हैं क्योंकि मैंने आपको कार्य करने के लिए बाध्य करने हेतु पर्याप्त भार उठाने दिया है और अब मैं इस संदेश में इसकी पुष्टि कर रहा हूँ। धैर्य रखें लेकिन साहसी भी बने, दयालु बने लेकिन स्पष्ट रहें। यह ऐसा क्षण नहीं है जिसे टाला जा सके। यह मेरी आत्मा द्वारा निर्देशित पूजा में आच्छादित प्रेम से सामना करने का क्षण है। और याद रखें, कोई भी छिपी हुई चीज हमेशा छिपी नहीं रह सकती। मैं सभी बातें प्रकाश में लाऊंगा, शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि ठीक करने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि पुनः स्थापित करने के लिए। यह आदमी वह छुपा रही है, वह उसका भविष्य लिखने के लिए नहीं बना है। उसे ध्यान भटकाने के लिए भेजा गया था, लेकिन मैं स्क्रिप्ट को दोबारा लिख रहा हूँ। जो कुछ उसे उसके उद्देश्य से दूर ले जाने के लिए किया गया था वह अब मेरे दिव्य व्यवधान का प्रमाण बन जाएगा। इससे आपका और उसका रिश्ता और मजबूत होगा। मुझ पर भरोसा करें और जब तुम अकेला महसूस करो, जब तुम सोचो कि क्या तुम सही काम कर रहे हो, तो याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप बोलेंगे तो मैं कमरे में ही रहूंगा। मैं इसके बाद मौन में हूँ। मैं उसके सपनों में, उसके विचारों में, उसके संकोच के क्षणों में हूँ। मैं धीरे धीरे लगातार उसे सच्चाई की ओर वापस खींच रहा हूँ। आपने मुझे उसकी रक्षा करने के लिए कहा था। तूने मुझसे बुद्धि मांगी है, मैं हूँ। तुमने मुझसे एक चिन्ह मांगा था, यह बात है। अब डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ो। सच्चाई सामने आ रही है और इसका सामना करने वाले आप अकेले नहीं हैं। भगवान तुम्हारे साथ है हमेशा। एक क्षण रुके, सब कुछ बंद करो, सांस लेना। आप जो संकेत महसूस कर रहे हैं उनकी आप कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप अपनी आत्मा पर पड़ रहे बोझ को गलत नहीं समझ रहे हैं। यह क्षण इसलिए आया है क्योंकि स्वर्ग ने आदेश दिया है कि सत्य को आपकी आंखों के सामने लाया जाए। आप पागल नहीं हो रहे हैं, आप आध्यात्मिक रूप से जागृत हो रहे हैं। आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ ऐसा जो आपके दिल की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा अगर उसे उजागर ना किया जाए। अब आपकी बेटी, आपका अपना खून कुछ चौंकाने वाली बात छुपा रही है। और हाँ, इसमें एक पुरुष भी शामिल है, परंतु मैं तुम्हारा भगवान इस समय तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं आपसे आगे निकल गया हूँ। कुछ भी गलत नहीं होगा। जब तक मैं आपके घर पर खड़ा हूँ तब तक नहीं। आप सुरक्षित हैं। मुझे अब पहले से कहीं अधिक आपके मुंह पर विश्वास की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे इस तरह पूजा करें जैसे आपकी आत्मा ही दांव पर लगी हो, क्योंकि यह सिर्फ एक रहस्य की बात नहीं है। यह ईश्वरीय हस्तक्षेप, संरक्षण और समय के बारे में है। उसकी आत्मा में फुसफुसाहटें, हृदय में उलझन तथा उसके कार्यों में भय व्याप्त है। वह तुम्हें बताने से डरती है। उसने पुलों के स्थान पर दीवारें बनाई हैं। वह उन आवाजों से जूझ रही है जो मुझसे नहीं आती, और उसकी चुप्पी मदद के लिए पुकार है। उसका दिल कांप रहा है, उसकी आत्मा द्वंद्वग्रस्त है, और जिस आदमी को वह छुपा रही है
उसने उसे किसी ऐसी चीज में लपेट दिया है जो उस प्रकाश के लिए खतरा है जो मैंने उसके भीतर रखा था। वह बोलना नहीं जानती, इसलिए वह चुप रहती है, लेकिन स्वर्ग ने इसे आपके सामने प्रकट करना चुना है, उसे दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए। मैंने तुम्हें यह संदेश देने के लिए इसलिए चुना क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूँ, मैं आपकी ताकत जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि उसके प्रति आपका प्यार उसकी चुप्पी से कहीं अधिक गहरा है। आप इस सत्य से विमुख नहीं होंगे, आप ऊपर उठेंगे। भगवान अब आपके घराने पर खड़े हैं, उसे भेज दिया गया है, उसकी तलवार आक्रमण करने के लिए नहीं, बल्कि आपके घर को हर उस प्रभाव से बचाने के लिए खींची गई है जो मुझसे नहीं आता। कोई अभिशाप नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई अंधकारमय शक्ति नहीं जो सफल हो सके, लेकिन आपको अपने हृदय को तैयार करना होगा, क्योंकि यह रहस्य उद्घाटन ठीक होने से पहले आपको दुख पहुंचाएगा। इसमें शामिल व्यक्ति के इरादे मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है। उसने स्वयं को मधुरता से ढक लिया है, लेकिन उस आकर्षण के नीचे धोखा छिपा है। आपकी बेटी किसी ऐसी चीज में फंस गई है जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रही है। उसका विश्वास गुमराह किया गया है, उसकी बेगुनाही से समझौता किया गया है, उसकी आत्मा एक ऐसे बोझ के नीचे दब रही है जिसका वह नाम नहीं बता सकती, लेकिन यह अंत नहीं है। आप दिव्य पुण्य स्थापना का एक वाहन बनने वाले हैं। मैं उसे वापस लाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, क्रोध के माध्यम से नहीं, बल्कि पवित्र विवेक के माध्यम से, पवित्र साहस के माध्यम से। आपको उसके पास क्रोध के साथ नहीं जाना चाहिए, बल्कि दिव्य प्रेम की शक्ति के साथ जाना चाहिए, जो आत्मा को नष्ट किए बिना झूठ को जला देता है। आपके शब्द मुझसे ही आने चाहिए। जब आपका दिल टूट रहा हो तब भी आपके स्वर में शालीनता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आदमी मुझसे नहीं है। उसे आपकी बेटी के जीवन रूपी पवित्र बगीचे तक पहुंच नहीं दी जाएगी। वह मास्क लगाकर आया है, वह अलग थलग करने, चालाकी से काम लेने और भ्रमित करने की योजना के साथ आया है, लेकिन अब उसकी पोल खुल चुकी है और जैसे ही वह प्रकट होता है वह अपनी पकड़ खो देता है। जंजीरें अब भी टूट रही हैं। दुश्मन उसे चुपचाप मार गिराना चाहता था, लेकिन मैंने इस संदेश से उसकी चुप्पी तोड़ दी है। यह आपकी पुष्टि है। आपके अंतर्मन में वह अनुभूति, आपकी पूजाओं में वह बेचैनी, आपकी बेटी का वह अजीब व्यवहार, यह कोई संयोग नहीं था। मैं सपनों में शांति के क्षणों में तुमसे फुसफुसाता रहा हूँ। आप पागल नहीं हुए हैं, आप भविष्यवक्ता रहे हैं। तुमने यह चिन्ह देखे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है, और अब जब आप जान गए हैं तो आपको तैयारी करनी होगी। टकराव तो होगा, लेकिन वह हिंसक नहीं होगा, यह पवित्र होगा, यह बचाव का क्षण होगा। आपको मुझे अपने माध्यम से बोलने देना होगा। डर से मत बोलो, दर्द से मत बोलो, उद्देश्य पूर्ण होकर बोले, सुरक्षा से बोलो, उसी दिव्य प्रेम से बोलो जिसने मुझे क्रूस तक पहुंचाया। हो सकता है कि आपकी बेटी पहले तो विरोध करे, वह रो सकती है, वह इनकार कर सकती है, लेकिन तुम्हारे शब्द, तुम्हारे माध्यम से मेरे शब्द उस धुंध को भेद देंगे जिसमें वह फंसी हुई है। उसकी आत्मा आजादी के लिए तरस रही है, भले ही उसका मन भ्रमित हो, लेकिन इस आदमी का प्रभाव एक छाया की तरह है। लेकिन अब मैं प्रकाश भेज रहा हूँ। वह इसे देखेगी, वह इसे सुन लेगी, वह सत्य पर वापस आ जाएगी, और जब वह ऐसा करेगी तो वह रोएगी, इसलिए नहीं कि वह टूट गई है, बल्कि इसलिए कि वह स्वतंत्र है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपकी पूजाओं ने स्वर्ग को हिला दिया है। तुम्हारे रोने के कारण देवदूत चले आए हैं और अब उपचार शुरू होता है। तुम्हें उसे पहले ही माफ कर देना चाहिए। उसे तुम्हें ना बताने के लिए माफ कर दो, उसे यह बात छिपाने के लिए क्षमा करें। उसने यह काम विद्रोह के कारण नहीं किया, उसने डर के मारे ऐसा किया। वह तुम्हें निराश करने से डरती थी, वह तुम्हारा प्यार खोने से डरती थी, लेकिन यह डर झूठ पर आधारित है।
आपका प्यार उसकी गलतियों से अधिक मजबूत है। तुम्हारा प्यार मेरे प्यार का प्रतिबिंब है। मैंने हर परिस्थिति में तुमसे प्यार किया है। मैंने तुम्हारे रहस्य देख लिए हैं और फिर भी तुम्हें अपना कहता हूँ। और अब मैं आपसे उसके लिए भी ऐसा ही करने को कह रहा हूँ। उसे दिखाएं कि बिना शर्त प्यार कैसा होता है। उसे दिखाएं कि मुक्ति केवल एक अवधारणा नहीं है, यह एक जीवन रेखा है। यह आदमी वापस लौटने की कोशिश कर सकता है। वह शायद खुद को समझाने की कोशिश करेगा, वह फिर से हेरफेर करने की कोशिश कर सकता है, परंतु मैं तुम्हें विवेक दूंगा। आपको धोखा नहीं दिया जाएगा। आप स्पष्ट रूप से देखेंगे, आप इसे अपनी आत्मा में महसूस करेंगे। उसे वापस अंदर मत आने दो, अच्छे शब्दों में भी नहीं, यहाँ तक कि ऐसी क्षमा याचना भी नहीं जो पूर्वाभ्यासित लगती हो। उसका फल सड़ा हुआ है, उसके इरादे नेक नहीं है, वह उसके उद्देश्य से संरेखित नहीं है, और यद्यपि वह अभी इसे पूरी तरह नहीं देख पाएगी, फिर भी एक दिन वह आपको धन्यवाद देगी। वह इस क्षण को याद करेगी और कहेगी, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, जब मैं खुद को नहीं बचा सकी। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है। आपको प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, न केवल उसके लिए बल्कि उसके साथ भी। तुम्हें उसके कमरे को मेरे वचन से ढकना होगा। आपको उसके वातावरण में शास्त्रों को बोलना होगा। मोमबत्तियां जलाएं और सुरक्षा की घोषणा करें। खिड़कियां खोलो और मेरी उपस्थिति को आमंत्रित करो। प्रशंसा से हवा को शुद्ध करो। तब तक आराधना करें जब तक दीवारें दिव्य आवृत्ति से कंपन ना करने लगे। इस तरह आप जीतते हैं, मुट्ठियों से नहीं, भय से नहीं, बल्कि विश्वास से। विश्वास जो पहाड़ों को हिला देता है, विश्वास जो राक्षसों को कुचल देता है, विश्वास जो बेटियों को पुण्य स्थापित करता है और झूठे प्रेमियों को बेनकाब करता है। इससे अपना दिल मत टूटने दीजिए, इसे अपने उद्देश्य को मजबूत करने दें। आपको किसी कारणवश उसका माता पिता चुना गया था। आप कमजोर नहीं हैं, आप अयोग्य नहीं हैं, तुम लेट नहीं हो। सब कुछ ठीक उसी समय हो रहा है जब इसकी आवश्यकता है। और यद्यपि सत्य कष्टदायक हो सकता है, यह आप सभी को स्वतंत्र कर देगा। स्वयं को दोषी ना ठहराएं, तुमने उसे निराश नहीं किया। शत्रु चाहता है कि आप अपराध बोध में डूबे रहे, लेकिन मैं आपको इससे दूर रखता हूँ। अब अपना सिर उठाओ, मुझे आप पर गर्व है। मुझे इस रहस्य उद्घाटन पर आप पर भरोसा है। मैं जानता हूँ कि आप इसे संभाल सकते हैं, क्योंकि आप यह अकेले नहीं कर रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आपके बोलने से पहले ही उस बातचीत में शामिल हो रहा हूँ। मैं अब भी उसका दिल नरम कर रहा हूँ। मैं उसकी आत्मा को वापस प्रकाश में खींच रहा हूँ। यह आर कष्टदायक तो होगी, लेकिन पवित्र भी होगी। इससे आप अधिक बुद्धिमान बनकर बाहर आएंगे। वह इससे सुरक्षित बाहर आ जाएगी और आपका परिवार इससे अधिक मजबूत होकर उभरेगा, क्योंकि शत्रु की कोई भी बुरी योजना सफल नहीं होगी। मैं यह सब अच्छे के लिए बदल दूंगा। मैं इस राख से सुंदरता बनाऊंगा। मैं इस आघात का साक्ष्य दूंगा। मैं इस गलती से कोई प्रयोजन निकालूंगा। मैं भगवान हूँ, मैं कभी हारता नहीं, और जिनसे मैं प्यार करता हूँ उन्हें कभी नहीं छोड़ता। वहाँ एक जर्नल छिपा हुआ है। इसमें एक संदेश है जो प्रसन्न है। एक फोन नंबर याद है जिसके बारे में वह सोचती है कि आप नहीं जानते, लेकिन मैं यह सब देखता हूँ। मैं अब इसे आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप उसे नियंत्रित कर सके, बल्कि इसलिए कि आप उसे ढक सके। उसे निगरानी की जरूरत नहीं है। उसे अपने साथ एक आध्यात्मिक सैनिक की जरूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कहे, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो और मैं फिर भी तुमसे प्यार करूंगा। कोई ऐसा जो कहेगा, तुम भले ही गिर गए हो लेकिन तुम अब भी मेरे हो। आप वही हैं, मैंने तुम्हें ऐसा ही बनाया है। इस आदमी की पहुंच खत्म हो जाएगी, यह श्रृंखला टूट जाएगी, यह अंधकार दूर हो जाएगा, क्योंकि आप पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आप सही तरीके से लड़ रहे हैं, क्योंकि आप मुझे नेतृत्व करने दे रहे हैं। नतीजा मेरे हाथ में है और मैं केवल मुक्ति को केंद्र में रखकर कहानियां लिखता हूँ।
देखो मैं कैसे चलता हूँ, देखो मैं क्या उजागर करता हूँ। देखिए कैसे ईश्वरीय समय पर सत्य सामने आता है। इसमें जल्दबाजी नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें देरी भी नहीं होगी। यह सबसे अच्छा होगा, ठीक वैसे ही जैसे मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है। जब भी यह कठिन हो, जब भी आप थके हुए हो, जब भी यह निराशाजनक लगे, तब भी पूजा करें, क्योंकि तुम्हारी पूजाएं आकाश को हिला देती हैं। आपकी पूजाएं नरक को भयभीत करती हैं। आपकी पूजाएं ही कारण है कि भगवान इस समय आपके दरवाजे पर खड़े हैं। उसे इसलिए भेजा गया है क्योंकि आपका घर ईश्वरीय संरक्षण में है। मैंने जो दावा किया है उससे कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी बेटी पर मेरा दावा है। मैंने उसे चिन्हित कर लिया है। मेरे पास उसके लिए योजनाएं हैं और मैं उन्हें पूरा करूंगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी गलती, कोई भी धोखा इसे रोक नहीं सकता। तो उठो, तैयार हो जाओ, बातचीत के लिए तैयार हो जाओ। अपने आप को प्रेम में लपेट लो, शांति में लिपटे हुए सत्य बोलो और मेरा विश्वास करो। आप उसे खो नहीं रहे हैं, आप उसे बचा रहे हैं। आप टूटने वाले नहीं हैं, आप एक चमत्कार घटित होते देखने वाले हैं। मैं इन सब के बीच में हूँ, मैं उसका और तुम्हारा दिल थामे हुए हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ, जब यह सब कहा और किया जाएगा तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, भगवान आप हर कदम पर मेरे साथ थे। मुझे अब बोझ उठाने दो, मुझे आपके उन हिस्सों को थामने दो जो ऐसा महसूस करते हैं कि वे टूट रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं कभी असफल नहीं होता, मैं कभी नहीं छोड़ता, मैं कभी त्याग नहीं करता और मैं कभी भी वह नहीं खोता जो मेरा है। तुम मेरे हो, वह मेरी है और यह घराना बहाली, सच्चाई और चमत्कारों के लिए जाना जाएगा। मुझे काम करते हुए देखो, यह अभी शुरू होता है, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और खुशियों से भरा संदेश लेकर आए हैं। यदि तुम आज यह संदेश छोड़कर जाते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त खुशियां तुमसे दूर चली जाएंगी, जो तुम्हारे पास आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यह सारी खुशियां तुमसे बहुत दूर चली जाएंगी और फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगी। इसीलिए आज इस संदेश को तुम बहुत ही ध्यान पूर्वक और सरल भाव से सुनने का प्रयास करो। यदि इसे तुम जाने अनजाने में अनदेखा करते हो तो बाद में बहुत पछताओगे। फिर यह समय लौटकर तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो आज संदेश लेकर आया हूँ वह कल नहीं लेकर आऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस संदेश में तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों और सुविधाओं का समागम जुड़ा हुआ है। मैं आज बहुत मेहनत से तुम्हारे जीवन के सारांश को निचोड़कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसे तुम स्वीकार करो, उसे अनदेखा और नजरअंदाज ना करो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी विजय निकट आ रही है। एक ऐसी विजय जिसकी तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे और वर्षों से मेहनत भी कर रहे थे, किंतु तुम्हारी विजय तुम्हें प्राप्त नहीं हो पा रही थी। आज मैं तुम्हारी विजय प्राप्त करवा कर रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसे मुझे कुछ भी करना पड़े, परंतु मैं तुम्हारी विजय को तुम्हारे कदमों में लाकर छोड़ दूंगा। यह तुम्हारे महादेव जी का, भोलेनाथ जी का कठोर वचन और वादा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय दुर्गा माता, जय हनुमान और जय श्री राम तुरंत टाइप कर दीजिए। मैं तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर योजना, बेहतर से बेहतर कार्य और बेहतर से बेहतर बुद्धि का प्रदर्शन करता रहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता रहता हूँ, चाहे जो भी हो जाए।
किसी भी तरीके से मैं तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा कार्य सभी की परेशानियों को दूर करना है, सभी की समस्याओं को समाप्त करना है। किंतु जब तुम्हारी समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाता है। परंतु ऐसा मत सोचना कि जब तुम्हारा बुरा समय आता है, जब तुम परेशानियों से घिरे होते हो, जब तुम परेशान होते हो, तो तुम्हारे प्रभु आराम से बैठे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। जब तुम ऐसी परिस्थितियों में होते हो, तब मैं भी तुम्हारे लिए चिंतित होता हूँ और तुम्हारी समस्याओं का समाधान ढूंढता रहता हूँ और तुम्हें बेहतर बनाने के लिए बेहतर प्रयास करता रहता हूँ। परंतु तुम मेरी इस प्रयास को समझ नहीं पाते हो और समझने में असमर्थ रहते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मेरा प्रयास तुम्हारे लिए जारी रहता है। मैं कभी भी बैठता नहीं हूँ और ना ही विश्राम करता हूँ। मुझे सभी की परेशानियाँ, सभी के दुखों की चिंता रहती है। दूर करने के लिए मैं सोचता रहता हूँ कि किस प्रकार से मैं अपने भक्तों की मदद करूँ, सहायता करूँ, जिस वजह से यह परेशान ना हो और अपने जीवन में खुशहाली का प्रदर्शन करते रहे। देखो, महादेव सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमें बस उनकी भक्ति में लगे रहना है और अपने कर्मों में सच्चाई रखनी है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे शत्रु को दंड दे रहा हूँ। अब तुम्हारे शत्रु का विनाश निश्चित है। अब उसे अपनी गलती का दंड अवश्य मिलेगा। अब उसका अंत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं उसे कठोर दंड दे रहा हूँ और वह इस दंड को सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरे भक्त, उसे अपनी गलती का दंड भोगना ही होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारे शत्रु का नाम बताने वाला हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय भक्त, तुम इस संदेश को अंत तक जरूर देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम सारी जिंदगी पछताने के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे भक्त, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे ऊपर जो भी अत्याचार किए हैं, उनका दंड उसे अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचाया है और अत्यधिक पीड़ा दी है, किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे। वे सोए हुए हैं, लेकिन अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब वे अपने कर्मों का भोग करेंगे। अब मैं और नहीं देख सकता कि मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख मिले। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना करो और मैं उन्हें उनका दंड अवश्य दूंगा। मैं उन्हें ऐसा दंड देने वाला हूँ जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और वे दोबारा किसी भी नेक और पवित्र आत्मा को दुख पहुँचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उन्हें शायद यह पता नहीं है कि उन्होंने मेरे सीधे साधे भक्तों को इतना सताया है। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य भोगना होगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया है। जाने अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूँ, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करते हैं उन्हें मैं कभी भी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इतना रोने की जरूरत है। मैं तो तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को असफल कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो और निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सहे हैं मैं भली भांति जानता हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है।
मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे भक्त, इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूँ। तुम्हें डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। चाहे तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहती है, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरी बातों को पूरा सुनना, और यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं, तो हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी हैं। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूँ। इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य, आप सदैव मेरे साथ रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं में परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ। अब तुम्हारी विजय से ही यह होगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं की चालें निष्फल होंगी। कोई भी तुम्हें भारी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए 550 लिखो। मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूँ, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो और मेरे बताए मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम तैयार हो जाओ। अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों से तुम सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखोगे। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच और मन से नई शुरुआत करो। एक उज्ज्वल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कार होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।
तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूँ। जो कुछ भी सहा है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। लोग कुछ भी कहते पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है, जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा, जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मेरे प्रिय भक्त, तुम अपना कार्य करते रहो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है, जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा, जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो 555 टाइप करो। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करो जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम अपने परिजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करोगे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन आ रहे हैं। आने वाला सप्ताह अद्भुत होगा। मेरे भक्त, तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करने वाले हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को खुशी में बदल देंगे। तुम्हारी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। याद रखो, तुम इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। वह तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएंगे। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है। शांति व्याप्त हो रही है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि यह तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से चमत्कृत करेंगे। अब तुम्हें गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो, जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ोगे। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं, वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही हैं। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है।
भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है, उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का फल भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैंने उसकी हर चाल को विफल करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करें, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूँ कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब तुम्हें रोना पड़ा और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए वे सभी विफल हो गए, परंतु अब वही षड्यंत्र एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे उनमें अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें घाटा पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसके हजारों शत्रु बन गए और उसे यह पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। अगर तुम मुझे महादेव जी को सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो और परेशान हो।
तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम अपनी क्षमता से अधिक सोच रहे हो, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम यह सोचते रहते हो कि क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानियों को मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रही है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाती है। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता नहीं है। तुम एक साथ कई सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो, तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसी कारण आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो, उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम धैर्य पूर्वक एक ही कार्य पर केंद्रित रहो, तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की, तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूँ कि यह समय बहुत ही कष्टमय रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुमसे देखी नहीं जाती, किंतु यह समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज मैं उसी का समाधान लेकर आया हूँ। तुम किन विचारों में खोए हुए हो? तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो, मैं यहाँ हूँ, सुन रहा हूँ कि तुमने मुझसे जो मांगा था वह अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है? और कब तक तुम यह दर्द बर्दाश्त करोगे? मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं तुम्हारी एक एक बात ध्यान से सुनता हूं जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, किंतु तुम्हारा मन और कर्म इतने निश्चल हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा।
थोड़ा सब्र तो रखो। अगर तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूँ कि संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो। यह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश मत हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इन कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वह साम्राज्य प्राप्त होगा जिसका सपना तुम देख रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उन्हीं के सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानते हैं, जिनमें धैर्य, साहस और विवेक होता है। मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखी है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा की छाया रहती है और तुम्हारी हंसी भी असली नहीं होती। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम में हैं, तुम सफलता तो क्या, भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और आस्था सशक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय भक्त, तुम भक्ति के बाद चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने कर्मों से अपनी स्थिति बदल सको। वह अब खत्म हो चुका है। ईश्वर की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। यदि तुमने अपनी मैरिड लाइफ में या किसी रिलेशनशिप में दिक्कतें झेली, तो अब वह समस्याएं ठीक हो रही है। तुम रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे पार्टनर को भी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और इस कारण तुम्हारे साथ ठीक से जुड़ नहीं पाते। अब वे तुम्हें हर समय देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और वे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। उनका दिल तुम्हारी ओर खींचा जा रहा है और यह उन्हें बहुत परेशान कर रहा है कि तुम उनसे दूर हो या बात नहीं कर रहे हो। उनके दिल में तुम्हारे प्रति प्यार और चिंता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वे दूसरों की बातों में फंस जाते हैं, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। तुम्हें अब बस धैर्य रखना है और अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा रखना है। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और हर समस्या का समाधान हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो कठिनाइयां आई वह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ सभी तरह के हथकंडे अपनाए, चाहे वह ब्लैक मैजिक हो या तंत्र मंत्र क्रिया, ताकि तुम्हें रोक सके और तुम्हारे जीवन में प्रगति को बाधित कर सके। उनकी मंशा थी कि तुम कभी भी अपने जीवन में आगे ना बढ़ सको और कोई नया कदम ना उठा सको। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव या नई शुरुआत की संभावना आती, तब कुछ ना कुछ ऐसा होता जिससे तुम्हारे प्रयास विफल हो जाते। परिवार में कोई हंगामा, स्वास्थ्य समस्याएं या कोई अन्य बाधा,
ऐसे रिश्ते और लोग जो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि तुम्हारा आत्मसम्मान टूट जाए। उन्होंने गलत फायदा उठाया, तुम्हें हमेशा के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन अब तुमने अपनी आत्मसम्मान को पहचान लिया है। अब तुम्हें अपने मूल्य का एहसास हो गया है और तुमने खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग गई है जिसने तुम्हें भावनात्मक रूप से इतना मजबूत कर दिया है कि अब तुम खुद को इन नकारात्मक रिश्तों से दूर रख रहे हो। तुम्हारे मन में यह विचार आ रहा है कि तुमने कितना प्यार और सम्मान दिया, लेकिन बदले में तुम्हें धोखा और अपमान मिला। अब तुम्हें अपने आत्मसम्मान को पहले स्थान पर रखना है। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना है और किसी भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में नहीं आने देना है जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करें। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है और ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने दिल की सुननी है और उस रास्ते पर चलना है जो तुम्हारे लिए सही है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी थकने की आवश्यकता नहीं है। जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं, उन्हें पार करने के लिए बस ईश्वर का नाम लो और अपने मन की आवाज सुनो। अपनी भावनाओं को दबाओ मत। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे व्यक्त करो और अगर प्यार आ रहा है तो उसे दिखाओ। यह सभी भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा हैं। जब भी तुम किसी कठिनाई में फंसते हो या समस्याओं का सामना करते हो, महादेव जी का स्मरण करो और अपने पूर्वजों से मदद मांगो। वे तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें अक्सर एंजेल नंबर, पंख या तितलियां जैसी संकेत दिखाई देते होंगे। यह सभी संकेत तुम्हें यह बताने के लिए हैं कि तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान स्थिति में कुछ सकारात्मक घटित होने वाला है। हालांकि तुम्हारी स्थिति अब तक कुछ गंदे तरीके से बिगड़ी हुई थी, लेकिन अब वह सुधार की ओर बढ़ रही है। एड्स तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं और तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गी। जिस चीज की तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो वह तुम्हारे पास जरूर आएगी, लेकिन किसी अलग रूप में हो सकता है कि तुम जिस तरीके से उसे चाहते थे वह ना मिले, लेकिन वह तुम्हारे जीवन में आएगी, बस एक अलग रास्ते से। अगर तुमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है तो महादेव जी ने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है। वह तुम्हारे लिए योजनाएं बना रहे हैं और इसी योजना के अंतर्गत तुम इस कठिनाई का सामना कर रहे हो। महादेव जी तुम्हें इस षड्यंत्र से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर आग लग रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम अपने आप को सुरक्षित रखो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने की ताकत देगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह सब घटनाएं जो तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रही हैं, उनका मुख्य कारण उनके भीतर की मोहमाया है। जब कोई व्यक्ति मोह माया में बंधा होता है तो वह अपनी बुद्धि का अत्यधिक प्रयोग कर प्रपंच का जाल बुनने लगता है, लेकिन तुम जानते हो वे तुम्हें तोड़ नहीं पाते। यही स्थिति उनके भीतर एक भय उत्पन्न कर देती है। जब हम बाहरी भौतिक वस्तुओं से अटैच हो जाते हैं तब हमारी आंतरिक शक्ति कमजोर होती है, लेकिन तुम एक परमात्मा के बच्चे हो जिन्होंने इन सब बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लिया है। तुम्हारी साधना तुम्हें इतनी मजबूत बना चुकी है कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम्हारे लिए यह बहुत जरूरी है कि तुम यह समझो कि पहले की गलतियों को दोहराना नहीं है। अगर कोई तुम्हें उपहार देता है तो उसका मूल्य समझो, लेकिन उसे अपने मन की शांति से अधिक महत्व मत दो। उन्हें यह एहसास कराओ कि तुम छोटी छोटी खुशियों से नहीं बल्कि अपने आत्मबल से खुश रहते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मा की पवित्रता ही तुम्हें इस नेगेटिव सर्कल से दूर रखेगी। अगर कोई तुम्हें कुछ दे रहा है तो उसके पीछे की मंशा को पहचानो। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना है और खुद को इन चीजों से प्रभावित नहीं होने देना है।
अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखो और अपनी जर्नी पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा उसे समझदारी से संभालना है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जान लो कि तुम्हारी रक्षा की जा रही है। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनका उद्देश्य तुम्हें मिट्टी में मिलाना है, लेकिन वे खुद ही मिट्टी में मिलेंगे। यदि तुम्हारा विश्वास महादेव जी पर है तो इस संदेश को विश्वास लिखकर लाइक करो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ताकत हैं, लेकिन जो लोग इमोशनल होते हैं उन्हें कभी कभी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। यह लोग अपनी चीजों और संबंधों से गहरा लगाव रखते हैं। महादेव जी यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हलचल मचा रहा है। यह कोई अकेला नहीं है, बल्कि यह एक पूरा समूह है, एक गैंग जो तुम्हारे खिलाफ हरकतें कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। जब भी वे तुम्हें देखते हैं उन्हें एक जोरदार झटका लगता है और उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि महादेव जी तुम्हें वह सब देने वाले हैं जो तुम चाहते हो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है और जो तुमने ईश्वर से मांगा है वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इस समय की दिव्यता और ऊर्जा को महसूस करो। तुम इस समय चर्चा का विषय बने हुए हो और तुम्हारी चमक बढ़ती जा रही है। तुम्हारे दुश्मन अब पछता रहे हैं और उनकी साजिशें विफल हो रही हैं। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब मिलने वाला है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता की घड़ी नजदीक है। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भगवान की कृपा से उच्च वायु में हो और यही योजना तुम्हारे लिए है। तुम्हारी क्षमताएं अब बहुत बढ़ चुकी हैं और तुम अब किसी भी छोटी से छोटी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा रीडिंग की क्षमताएं विकसित हुई हैं, उनकी वजह से कोई भी तुम्हारे सामने अपने मुखौटे के पीछे छिप नहीं सकता। तुम्हारी सभी बाधाएं और परेशानियां दूर हो चुकी हैं। तुम्हें दिव्य समर्थन प्राप्त हो रहा है और तुम्हारे भीतर एक पवित्रता है। दिव्य शक्तियां तुम्हें यह बता रही हैं कि तुम अपनी पवित्र आत्मा से जुड़ो और उसे व्यक्त करो। अपने आप को चुप मत रखो। यह समय अपनी आवाज उठाने का है। तुम्हारे भीतर अद्भुत धैर्य है। तुमने बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तुम एक साहसी इंसान बनकर अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो और इससे तुम एक मजबूत व्यक्ति बन गए हो। तुम्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उन सबका डिवाइन ने नोटिस लिया है। उन लोगों ने जिन्होंने तुम्हें मुश्किल स्थिति में डाला, यह सोच लिया था कि तुम टूट चुके हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास की ताकत को नहीं समझा। तुम फिर से उठने के लिए तैयार हो और यही समय है अपनी शक्तियों को पहचानना। कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए। भगवान भोलेनाथ से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर तुम सच में महादेव के प्रति समर्पित हो तो अपने कर्मों को दिव्य रूप से पूरा करो। मैं उन सभी की सहायता करता हूं जो अपने कर्मों में ईमानदार और सच्चे होते हैं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि जहां बाकी लोग बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, वहीं तुम स्वाभाविक रूप से सच्चाई और दिव्यता की ओर खींचते हो। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और महादेव का आशीर्वाद है। महादेव के मार्गदर्शन से तुम्हें यह स्पष्टता प्राप्त हो चुकी है कि क्या वास्तविक है और क्या केवल एक भ्रम। तुमने अपने भीतर से हर भ्रम और अहंकार को पहचान लिया है और अब तुम पूरी तरह सशक्त हो चुके हो।
महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें केवल सत्य के मार्ग पर बनाए नहीं रखेगा, बल्कि तुम्हारी हर कठिनाई को भी दूर करेगा। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग अब अपने ही कर्मों में फंसने वाले हैं। वे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब स्वयं अपने ही षड्यंत्र में उलझने वाले हैं। उनकी बुरी योजनाएं अब उन्हीं पर प्रभाव डालेंगे। महादेव का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में नई समृद्धि और उन्नति का द्वार खुले। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। तुम जिस भी व्यापार या आर्थिक निर्णय की ओर कदम बढ़ाओगे, वहां सफलता तुम्हारे साथ होगी। यह केवल आर्थिक उन्नति का अवसर नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी संपूर्ण प्रगति के लिए महादेव का मार्गदर्शन है। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठता से निभाना है और महादेव की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखना है। इस समय तुम्हें उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं कि वे दूसरों को मानसिक दबाव में डालकर उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, परंतु याद रखो, जो लोग तुम्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपने ही बनाए हुए जाल में फंसने वाले हैं। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल से जुड़ने की कोशिश कर रही है, तो वह तुरंत वापस पलट जाएगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारे प्रति किसी विशेष व्यक्ति का ध्यान और आकर्षण बढ़ रहा है। वे सोच रहे हैं कि वे तुम्हें क्यों नहीं पा रहे, वे तुम्हारी ओर क्यों खींच रहे हैं। कुछ लोग जो तुम्हें पहले नजरअंदाज कर चुके थे, अब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन तुम्हें इन चीजों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष तुम्हारे जीवन में न्याय होगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए संतुलन और सही निर्णयों का समय है। तुम बहुत पसंद किए जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति लोगों को आकर्षित करती है। तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से दिव्य और उच्च कोटि की है और यही कारण है कि लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित होते हैं। कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं कि तुमने उनके ऊपर कोई रहस्यमय शक्ति या मंत्र का प्रभाव डाला है, लेकिन यह केवल तुम्हारी भक्ति और दिव्यता की ऊर्जा है जो तुम्हें इतना प्रभावशाली बनाती है। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी भक्ति ही वह कारण है जिनकी वजह से लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। लेकिन तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपने मार्ग पर चलते रहना है और महादेव की कृपा में बने रहना है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा इतनी उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है कि अब तुम्हारे आसपास की घटनाएं भी तुम्हें पहले से संकेत देने लगी हैं। तुम जो देखते हो वह हमेशा वास्तविकता नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें कोई बुरे सपने आते हैं तो यह एक संकेत होता है कि तुम्हारे चारों ओर कुछ नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। कई बार तुम महसूस करते हो कि जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर चले गए हैं, वे अब भी तुम्हारे विषय में सोचते हैं। भले ही वे अपनी ओर से कुछ भी दिखा रहे हो, लेकिन उनके मन और आत्मा में तुम्हारे लिए पूर्ण समर्थन और प्रेम बना हुआ है। वे अपने अंतर्मन से परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हें सद्बुद्धि मिले, तुम्हारी राहें स्पष्ट हो और तुम्हारा जीवन सफलता से भरा रहे। तुम भी उनके लिए यही सोचते हो और वे भी तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करते हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा आत्मिक संबंध इतना गहरा है कि बाहरी तौर पर भले ही कुछ भी दिखे, परंतु उनकी आत्मा का तुम्हारे प्रति जुड़ाव अटूट है। वे तुम्हें देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि तुम अब कैसे इतने शांत और स्थिर हो गए हो। जहां पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित कर देती थी, अब वही बातें तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालती।
तुम्हारी ऊर्जा इतनी उच्च हो चुकी है कि अब तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रख रही है। महादेव के देवदूत सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे किसी भी संकट से पहले तुम्हें संकेत देते हैं ताकि तुम पहले से सतर्क हो जाओ। जो भी तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई थी वह अब पलटकर उसी के पास जाने वाली है। तुम्हारे शत्रु जितना भी प्रयास कर ले, महादेव की कृपा से वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही कारण है कि तुम्हें अधिक से अधिक ध्यान और साधना करनी चाहिए। जितना अधिक तुम मेडिटेशन और मंत्र जाप करोगे, उतनी ही अधिक तुम्हारी दिव्य शक्तियां सक्रिय होंगी। ध्यान और साधना ही वह मार्ग है जिससे तुम अपने भीतर के वास्तविक शक्ति स्रोत से जुड़ सकते हो। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे, तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा मन शांत होने लगा है, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ने लगी है और तुम्हारी आत्मा महादेव की कृपा से और अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचानो और उसे जागृत करो। जो भी बाधाएं थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। अब केवल प्रकाश, ऊर्जा और महादेव का मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन में प्रभावी रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। चाहे तुम किसी नई योजना पर काम कर रहे हो, अपने परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की तैयारी कर रहे हो या अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हो, हर चीज अब तुम्हारे पक्ष में है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता का मार्ग खोल रहा है। जो लोग अब तक तुम्हारे मार्ग में नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब केवल दूर से तुम्हें चमकते हुए देखेंगे। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष अब तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ही आए थे। तुमने जिन कठिन दौरों का सामना किया, वे अब तुम्हारे आत्मविश्वास और सफलता को और अधिक दृढ़ करेंगे। तुम्हारे हर अच्छे विचार, हर सकारात्मक निर्णय और हर दयालुता के कार्य के लिए महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी मेहनत, त्याग और परिवार के प्रति तुम्हारा समर्पण अब महादेव की कृपा से रंग लाने वाला है। तुमने अपने सुख सुविधाओं का बलिदान किया, अपनी इच्छाओं को दबाया, अपनी जरूरतों को पीछे रखा और हमेशा अपने परिवार और प्रियजनों का भला सोचा। अब यही कर्म तुम्हारे जीवन में अपार धन, सफलता और समृद्धि का द्वार खोल रहे हैं। महादेव ने देखा है कि तुमने कभी द्वेष, क्रोध या बदले की भावना नहीं रखी, बल्कि हमेशा धैर्य और विश्वास को बनाए रखा। अब समय आ गया है कि महादेव स्वयं तुम्हें उन सभी के सामने सफलता प्रदान करेंगे जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। जब तुम अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाओगे, तब महादेव का आशीर्वाद और अधिक शक्तिशाली रूप से तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो रहे हैं। महादेव स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखो, कर्म का चक्र अटल है। जो भी हम इस जीवन में करते हैं, वह लौटकर हमारे पास ही आता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। यह कलयुग है और इसमें हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन को गढ़ रहा है। इसलिए महादेव का संदेश स्पष्ट है, हमेशा शुद्ध और अच्छे कर्म करो, गलत कार्यों से दूर रहो, दूसरों के प्रति प्रेम और सच्चाई का व्यवहार रखो। अब आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष होने वाला है। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। यह समय तुम्हारे पार्टनर और व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण संकेत देने वाला है। महादेव की दिव्य शक्ति कह रही है कि अब तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। जो अवसर अब तक तुम्हारे लिए बंद थे, वे अब खुलने जा रहे हैं। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और महादेव की कृपा के साथ आगे बढ़ना है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो।
अपने विश्वास को व्यक्त करो और मेरे प्रति अपने प्रेम को महसूस करो। मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे प्रेम को सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में जो प्रेम और श्रद्धा है वह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे गहराई से अनुभव करो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन मैं यह भी देखता हूँ कि कई बार तुम इतने गहरे दुख में डूब जाते हो कि तुम स्वयं ही उसके कारण को नहीं समझ पाते। यह एक ऐसी भावना है जो अचानक प्रकट होती है, जैसे तुम्हारा हृदय कुछ महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित करना चाहता हो। इसे समझो, इसे महसूस करो, क्योंकि यह भावनाएं तुम्हारी आत्मा और मेरी दिव्य शक्ति के बीच प्रतिध्वनित होती हैं। सुबह की शांति में जब मेरी दिव्य उपस्थिति तुम्हें पुकारती है तो तुम्हारी आत्मा उस पुकार को महसूस करती है। लेकिन अक्सर तुम अपने दैनिक कार्यों में इतने उलझ जाते हो कि इन पवित्र क्षणों को याद करने का समय नहीं निकाल पाते। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कभी कभी तुम्हारी आत्मा तुम्हें यह याद दिलाने के लिए शून्यता का अनुभव कराती है। यह तुम्हारे भीतर का एक आह्वान है जो दिव्यता से जुड़ने के लिए पुकार रहा है। अब तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तुमने उन फालतू बातों और व्यर्थ की चीजों से अपना ध्यान हटा लिया है जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर रही थी। कुछ लोग जो केवल नाटक और ड्रामा करते थे, जिन्होंने तुम्हें भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, अब वे धीरे धीरे तुमसे दूर हो रहे हैं। तुमने खुद को स्वतंत्र कर लिया है। तुम अपने जीवन को अपने अनुसार जी रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। लेकिन याद रखना, जब कोई व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है तो कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पाते। कुछ लोगों ने तुम्हारी गति को रोकने की कोशिश की, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए प्रयास किए। उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक ऊर्जा भेजी, यहाँ तक कि तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारी उन्नति को रोकने के लिए गुप्त रूप से मंत्र तंत्र तक का सहारा लिया। परंतु घबराओ मत, महादेव की कृपा से कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। जो लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं वे स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंसेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ तक कि ईश्वर से तुम्हारे पतन की प्रार्थना तक की है, लेकिन याद रखो, ईश्वर न्यायप्रिय होते हैं। महादेव कभी किसी निर्दोष का अहित नहीं होने देते। तुम्हारी उन्नति अब कोई रोक नहीं सकता। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में डाली गई थी वे अब समाप्त होने वाली हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर और तेजी से आगे बढ़ो। जो कुछ भी तुम्हें पीछे खींच रहा था वह अब तुम्हारे जीवन से मिटने वाला है। अब केवल उन्नति, सफलता और आध्यात्मिक जागृति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भलाई और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो भी तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनका अंत निकट है। वे अपने क्रोध और अहंकार में इतने अंधे हो चुके हैं कि अब उनका विनाश स्वयं उनकी ही चालों से होगा। लेकिन तुम्हें सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा परिवार तुम्हारे बल पर टिका हुआ है और तुम्हारी उपस्थिति उनके लिए एक आश्रय है। किसी भी निर्णय से पहले धैर्य और समझदारी से काम लेना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग तुम्हारी असफलता पर खुश होने का सपना देख रहे थे वे अब स्वयं अपने कर्मों में उलझने वाले हैं। उनके कार्य अब उन्हीं के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। याद रखना, जब किसी व्यक्ति का अंत समय आता है तो वह बुरे कार्यों में लिप्त हो जाता है और यही तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा और वे तुम्हें हर चुनौती से सुरक्षित रखेंगे। यदि तुम ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का सच्चे मन से जाप करोगे तो उनकी कृपा तुम्हारे हर कार्य में सफलता लाएगी। अब तुम्हारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं और जल्द ही तुम्हारे जीवन में अपार खुशियों का आगमन होगा। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता एक कमल के समान है। कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन फिर भी वह सबसे सुंदर, सबसे अनोखा होता है। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी भी नकारात्मकता हो,
लेकिन तुम अपनी पवित्रता, सच्चाई और अच्छाई के कारण सबसे अलग हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि तुम बिल्कुल स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से दुनिया को देखते हो। तुम लोगों की अच्छाई और बुराई को स्पष्ट रूप से पहचान सकते हो और सत्य को बिना डरे व्यक्त कर सकते हो। जो लोग अंदर से स्वच्छ होते हैं वे सच्चाई को खुलकर बोलने का साहस रखते हैं, परंतु जो लोग चालाक और धूर्त होते हैं वे सच्चाई को छिपाने में माहिर होते हैं। तुम्हारी आत्मा ने छल कपट को कभी स्वीकार नहीं किया और यही कारण है कि तुम्हारी सोच निष्पक्ष और पवित्र बनी हुई है। तुम्हें किसी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया कुछ भी सोचे, तुम्हें वही कहना और करना है जो सत्य और धर्म के अनुरूप हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मविश्वास को और अधिक दृढ़ करो। तुम्हारी शुद्ध आत्मा और सत्य की राह तुम्हें महादेव के और निकट ले जा रही है। जो भी नकारात्मकता अब तक तुम्हारे जीवन को बाधित कर रही थी वह अब समाप्त होने वाली है। महादेव की कृपा से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश और अधिक प्रखर होगा और तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, धैर्य बनाए रखो और महादेव में अटूट विश्वास रखो, क्योंकि हर कठिन समय के बाद एक नई सुबह आती है। जब तुम्हारा मन अशांत हो, जब विचार तुम्हें विचलित करने लगे, तो कुछ पल ठहरो, आंखें बंद करो और महादेव का नाम लो। उनके स्मरण से मन को शांति मिलेगी और मार्ग स्पष्ट होगा। याद रखो, इस संसार में धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान और गहरी समझ केवल महादेव की कृपा से ही प्राप्त होती है। जब भी तुम अपने लिए कुछ बड़ा करने का निर्णय लेते हो तो कभी कभी तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे द्वारा किया गया हर ईमानदार प्रयास तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अधर्म और असत्य कभी भी स्थायी नहीं होते। यह संसार उसी का सम्मान करता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। जो लोग अन्याय और छल से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उन्हें अंततः महादेव के देश के सामने झुकना ही पड़ता है। जालंधर ने अपनी महान शक्ति से पूरे संसार को भयभीत कर दिया था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसे विनाश की ओर ले गया। यह कथा हमें यही सिखाती है कि महादेव का आशीर्वाद सदा उन्हीं के साथ रहता है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तुम्हारे भीतर शक्ति का स्रोत पहले से ही मौजूद है। तुम्हें केवल अपने हृदय में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी बाधाएं रास्ते में खड़ी हो, महादेव तुम्हें हर स्थिति में सुरक्षित रखेंगे और तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करेंगे। यह समय भी बीत जाएगा, तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर आगे बढ़ते रहना है। अपने विचारों को सीमाओं में मत बांधो, अपने मन को स्वतंत्र रखो और अपने जीवन के अनुभवों को खुली दृष्टि से देखो। तुम्हारे सामने जो अवसर खुल रहे हैं वे तुम्हारे भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए आए हैं। तुम्हारे संघर्ष और कठिनाइयां व्यर्थ नहीं जाएंगी, यह केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त करने के लिए हैं। तुम्हारे कदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और यह यात्रा तुम्हारे आत्म विकास का हिस्सा है। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आ रहा है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को नई शक्ति देने वाला है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानोगे तो तुम एक सशक्त और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व के रूप में उभरोगे। जब आत्मसम्मान और आत्म प्रेम तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा तब तुम्हारी उपस्थिति अपने आप ही प्रभावशाली बन जाएगी। लोग तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होंगे क्योंकि सच्ची शक्ति आत्मा की गहराइयों में निवास करती है।
जब तुम्हारे भीतर महादेव की कृपा और दिव्यता होगी, तब तुम्हारा हर कदम आत्मबल और शुद्धता से भरा होगा। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा, नई शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब हर नकारात्मकता और हर बाधा तुम्हारे मार्ग से हट रही है। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था, वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो दिव्य संकेत प्रकट हो रहे हैं, वे तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए आए हैं। महादेव स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी कृपा तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगी और तुम्हारे परिवार को भी सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करेगी। इस संसार में कई लोग तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, लेकिन याद रखो कि महादेव की कृपा के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो, अपने भीतर की महानता को महसूस करो और अपने पथ पर अडिग रहो। यह अवसर तुम्हारे लिए एक नया आरंभ लेकर आया है। अब तुम्हें केवल विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन का आधार बनाना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा समर्पण और भक्ति उन्हें प्रसन्न करती है और उनके आशीर्वाद से तुम हर उस ऊंचाई को छू पाओगे जो तुम्हारे जीवन के लिए नियत की गई है। महादेव तुम्हें उस मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, जो शांति, शक्ति और सच्चाई का प्रतीक है। याद रखना, हमसे अनजाने में जो गलतियां होती हैं, महादेव हमें उन्हें सुधारने और सही राह पर चलने का संकेत देते हैं। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि कैसे अपनी भूलों से सीखकर आगे बढ़ना है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर फैसले में सहारा देगा और तुम्हारे जीवन को संतुलन, शांति और खुशहाली से भर देगा। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो रहा है, तो बस महादेव का स्मरण करो। वे तुम्हें मार्गदर्शन देंगे और हर नकारात्मकता से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे तुम्हारी प्रगति और आत्मिक विकास के लिए हैं। महादेव ने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि तुम्हारा आत्मबल और साहस तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगा। जो लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना चाहते हैं, वे स्वयं अपने ही कर्मों में उलझने वाले हैं। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में रहेगा और तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाने की शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारी आशा की किरण कभी बुझने नहीं पाएगी। महादेव तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए तत्पर हैं। वे तुम्हें हर समस्या और हर कष्ट से बाहर निकालेंगे। भरोसा रखो, क्योंकि महादेव पर तुम्हारा विश्वास ही वह प्रकाश है जो तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत करेगा। महादेव कहते हैं, धोखे और छल कपट का परिणाम इस मृत्यु लोक में ही भोगना पड़ता है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, वे हर बार पराजित होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। वे कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या या छल का उपयोग कर ले, वे हमेशा गिरेंगे, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपनी भक्ति को और दृढ़ करना है और विश्वास बनाए रखना है कि हर कठिनाई के बाद एक उज्ज्वल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें तड़पाने वाला व्यक्ति यह समझ रहा था कि वह तुम्हें अपनी जागीर बना सकता है, जब चाहे तुम्हारा उपयोग कर सकता है, लेकिन अब उसका यह भ्रम पूरी तरह टूट चुका है। उसे यह एहसास हो गया है कि तुम्हारे दिल और तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं बचा। अब तुम्हें व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करना है। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों की बातों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य वही है जिसे तुम अपने भीतर अनुभव करते हो। जब तुम अपने ही जीवन में मस्त रहते हो, जब तुम अपनी खुशी में खोए रहते हो, तब दूसरे लोग यह सोचने लगते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो यह इतना शांत और प्रसन्न है।
वे तुम्हारे बारे में अनुमान लगाते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि जब कोई व्यक्ति शांत होता है तब समझ लो कि वह कुछ अद्भुत करने वाला है। तुम भी वही कर रहे हो। तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि लोग तुम्हारे हृदय की सच्चाई को महसूस करते हैं। जब वे तुमसे बातचीत करते हैं, तुम्हारे पास बैठते हैं, तो उन्हें एक अलग प्रकार की सकारात्मकता महसूस होती है। जब तुम उपस्थित नहीं होते तो वे पूछते हैं कि आज वह व्यक्ति क्यों नहीं आया। वे तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारी संगति में रहना चाहते हैं, और यही तुम्हारे सच्चे और शुद्ध आचरण का प्रतीक है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा चंचल मन तुम्हारे लिए कई बार कठिनाइयां खड़ी कर चुका है। तुम्हारा मन एक स्थान पर नहीं टिकता। तुम बचपन से ही हजारों सपने देखते आए हो, लेकिन जब भी तुम कोई कार्य शुरू करते हो, कुछ ही समय बाद तुम्हारा ध्यान किसी और दिशा में भटकने लगता है। इसी कारण कई बार तुम्हारी मेहनत अधूरी रह जाती है और सफलता तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। तुम में धैर्य की अपार क्षमता है। तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति दूसरों से अधिक है, और जो भी कार्य तुम करते हो उसे पूरी लगन और परिश्रम से करते हो, लेकिन एक छोटी सी गलती तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। अब समय आ गया है कि तुम स्थिर रहो और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित हो जाओ। सफलता अवश्य मिलेगी। हम